शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल तश्कील दे दी है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का पहला इजलास भी तलब कर लिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के चेयरमैन होंगे। चारों वज़राए आला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को भी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का मेंबर मुकर्रर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की मेंबर हैं। सिंध के सूबाई वज़ीर बराए आपाशी जाम खान शोरो, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम और बलोचिस्तान के सूबाई वज़ीर बराए मनसूबाबंदी ज़हूर अहमद बरीदी भी NEC में शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पायदार शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने, CPEC की अपग्रेडेशन और दूसरे मरहले में तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी और तजारती और अवाम से अवाम के तबादले समेत दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग देने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीखी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील और तफसीली मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के हमरा वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि पंजाब असम्बली की जानिब से मंजूर किया गया हक तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त सहाफ़ी जाफर अहमद यार और राजा रियास एडवोकेट नदीम सरवर के जरिए दायर की है। दरख्वास्त में वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हद तक इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस और हद तक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बनाया जा सकता। दायर दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि हद तक इज्जत कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। हद तक इज्जत का कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लागू किया गया है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि हद तक इज्जत के कानून को कलादम करार दिया जाए। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा जोसेफ बोरेल ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हम पाकिस्तान, डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अरकान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। यूरोपीय यूनियन आलमी अमन सलामती को फ़रोग देने के ख़्वाहां है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान 8वीं मरतबा UN सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और तवानाई अली परवेज़ मलिक ने कहा कि बजट को IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली परवेज़ मलिक ने कहा कि मुल्क का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते बजट पेश करने की तैयारी जारी है। उन्होंने कहा कि किस सेक्टर पर कितना टैक्स होगा अभी इस पर तबसरा कबल अज़ वक्त होगा। ताहम बजट को IMF फ्रेमवर्क में रहते हुए तैयार कर रहे हैं। बजट पर खत्मी फैसला वज़ीर आज़म ही करेंगे। मजीद कहा कि स्टॉक मार्केट में बाज़ सट्टेबाज गलत अफवाहें फैला रहे हैं। उम्मीद है मॉनेटरी पॉलिसी नरम होगी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। कॉज लिस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह रवा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केसेस की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक केसेस की समाअत करेंगी, जबकि बेंच नंबर 2 में जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद केसेस की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट के मुताबिक बेंच 10 जून से लेकर 14 जून तक केसेस की समाअत करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने पंजाब हुकूमत से बानी PTI को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नैयर बुखारी ने कहा बानी PTI को जेल में मैनुअल से हटकर इजाफी सहूलियात दी जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जेल मैनुअल में किसी कैदी को एक्सरसाइज मशीन और वॉक के लिए गैलरी फराहम की जाती है। बानी PTI को जो सहूलियात दी जाती रही हैं क्या वो जेल मैनुअल के मुताबिक हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि अडियाला जेल होम डिपार्टमेंट के मातहत है, इसलिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को नोटिस लेना चाहिए। जरताज गुल को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया। बानी PTI ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्री की मंजूरी दे दी है।
पीटीआई ने कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पार्लिमानी लीडर के लिए जरताज को साहबजादा महबूब सुल्तान, जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा का नाम तजवीज़ किया गया। जराये के मुताबिक पीर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असेंबली को जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी बारे आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील के मामले पर गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि कासिम सूरी मुतादिद बार तलबी के बावजूद जानबूझकर अदालत पेश न हुए। कासिम सूरी के भाई की नए अदालती नोटिस वसूल करने से भी इनकार कर दिया। मजीद कहा गया कि साबिक डिप्टी स्पीकर और रुकन पार्लियामेंट का ऐसा रवैया अफसोसनाक है। अदालत ने हुक्म दिया कि कासिम सूरी की तलबी का इश्तिहार कोयटा के अखबारात में दिया जाए। कासिम सूरी के घर पर नोटिस भी चस्पा किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक केस की आइंदा समाअत 9 जुलाई को होगी। और अभी आपको बताएं कि गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की जमानत में तोसी कर दी है। एटीसी गुजरांवाला के जज की छुट्टी पर होने के बायस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 9 मई हंगामा रही जलाओ घराव के मुकदमे की समाअत की। उमर अयूब और जरताज गुल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जावेद इकबाल बड़ाइच की अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों की दरख्वास्त जमानत में 8 जुलाई तक की तोसी कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर की शाहराहों गली कूचों में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर दफा 144 लगा दी है। लाहौर में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने के लिए मुख्तस किए गए 8 मवेशी मंडियों के अलावा खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई। कुर्बानी के जानवर सिर्फ मुख्तस किए गई मवेशी मंडियों में ही फरोख्त किए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक लाहौर की शाहराहों और गली कूचों में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर 20 जून तक पाबंदी आयद है। दफा 144 का नफाज अमन और अमान के क़याम और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन तेज करने का फैसला कर लिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए 20 जून की डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि निजी स्कूलों को पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका दिया जाएगा। सीईओ एजुकेशन ने तमाम एईओज को प्राइवेट स्कूल का विजिट करने का हुक्म दे दिया है। एईओज डिप्टी डीओज की सरबराही में स्कूलों का दौरा करेंगे। लाहौर की 5 तहसीलों में कायम प्राइवेट स्कूलों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में मुतल्लिका स्कूल को सील कर दिया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों मुसलमान रवा साल हज की सआदत हासिल करेंगे। 5 रोजा मनासिक हज की अदायगी का आगाज जुमा 14 जून 2024 और रुकन आसम वकूफ अरफा 15 जून बरोज हफ्ते को होगा। रवा साल आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मुक़द्दस मकामात पर हजाज कराम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी इंतजाम को अपनी शक्ल दे दी गई है। अब तक 12 लाख से ज्यादा मुसलमान हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके। आज़मीन हज 5 रोजा मनासिक हज की अदायगी का आगाज 14 जून 2024 जुमे को मिना में पहुंच कर करेंगे। और अभी आपको बताएं कि पतौकी के इलाके कमियाना ठट्टा में बच्चों में खसरे की फैली वबा बेकाबू हो गई। खसरे की वबा मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। 20 दिनों के दौरान जामहक बच्चों की तादाद 10 हो गई है। 2 दर्जन से जायद बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। बुनियादी सहूलियात से महरूम और बच्चों की मौजूदा हालत जार पर अहल इलाका सरापा एहतजाज बन गए हैं। पतौकी के इलाके और गांव कमियाना ठट्टा दरियाए रावी के किनारे पर वाक़ 700 से जायद नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ ना कोई हस्पताल स्कूल है और ना ही कोई साफ पीने जैसी पानी की बुनियादी सहूलियात मुहैया हैं। गांव में सख्त गर्मी और सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से बच्चों में खसरे की वबा फूट पड़ी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस दिया तो महकमा सेहत तिबी इमदाद का कैंप लगाया। फोटो सेशन करके 2 दिन बाद महकमा सेहत की टीमें 9-2-11 हो गई। गाँव के वासियों का कहना है कि इनके बच्चे खसरा का शिकार हुए। प्राइवेट अस्पताल इसकी तस्दीक करते हैं। आपने सर इस मामले का नोटिस लिया है, आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, जबकि माजी में जो है ना ऐसा कुछ नहीं नजर आया हमें।
तो मेरा सर सवाल ये है कि जो क्लिनिक ऑन व्हील्स सर आपको बहुत अच्छा इकदाम है, मरियम साहबा का बहुत अच्छा इकदाम है, हम इससे सहराते हैं सर। लेकिन मसला ये है सर कि अगर उस पर जो अमला अगर इसी हॉस्पिटल से ही देहातों की तरफ मूव होगा तो जाहिर बात है यहाँ पे आने वाले जो मरीज़ हैं उनके लिए परेशानी होगी सर। इसके साथ साथ मेरी ये भी गुजारिश है कि जो पत्तों की 7 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जहाँ पे वैक्सीनेटर ही नहीं है, वो तो सर ने फरमाया कि इंशाल्लाह उनकी भर्ती होगी। इसके साथ सर मेरा सर दूसरा सवाल ये है कि देखें जैसे मरियम साहबा जो दीगर हॉस्पिटल हैं इनकी तज़ीन व आराइश की जा रही है, लेकिन सर अगर हमें जो गरीब आदमी है उससे हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं मिलेगी तो फिर वो मामला किस तरफ जाएगा? अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की। ये अनफॉर्चुनेटली चंद माह पहले तक जो हालात थे मेडिसिन के, मैं बड़ा आपसे खुली बात करूं कि अस्पतालों में मेडिसिन नाम की चीज़ इस तरह गायब हो गई थी जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। आज अल्लाह के फजल से इमीडिएटली 7 से 8 अरब रुपए की जो दवाई है वो प्रिक्योर हंगामी बुनियादों पर की गई है और स्टेट ऑफ द आर्ट दवाई प्रिक्योर की गई है। आपसे थोड़ी अरसे के थोड़ी फासले पे मराका हमारा जो वेयर हाउस मौजूद है, अल्लाह के फजल से स्टेट ऑफ द आर्ट दवाई वहाँ पर पूरी तरह मौजूद है जो हॉस्पिटल को सप्लाई होती है। आज सुबह से जितने हॉस्पिटल हमने विजिट किए हैं, आप बिलीव करें कि बिल्कुल इसमें कोई झूठ या ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई एक सिंगल कंप्लेन मेडिसिन के हवाले से नहीं मिली, लेकिन हम इसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। एमरजेंसी में हमने अद्वियात प्रोवाइड कर दी हैं, ओपीडी में कर दी हैं। हम इसको मुकम्मल जो है पूरे फुल प्रूफ सिस्टम तक लेके जाना चाहते हैं। और जो आपने बेटा क्लिनिक ऑन व्हील्स के मुतालिक बात की, मैं इसको अभी देखता हूँ और इसमें अगर ऐसी कोई डुप्लीकेशन है कि हमें इस हमले को यूज़ करना पड़ा तो हम उसके लिए हमने अलहदा हमला डिप्यूट कर रखा है। मुमकिन है किसी जगह ओवरलोड होने की वजह से, हाँ वो आउटसोर्स है, हाँ जी ये नहीं इसमें होता है। तो हम उसके ऊपर जहाँ आपके ऊपर चूँकि इस वक्त जो है एक मुश्किल वक्त है पत्तों की के हवाले से, तो हम इसको इंश्योर करते हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा लोग जो है हम उस पर प्रोवाइड कर दें इंशाल्लाह ताला। और बिल्कुल आपके साथ इस मामले में जो है कोई कमी और कोताही ना हो। एक और शायद गालबन आपने बात की थी वैक्सीनेटर्स के हवाले से। देखें वैक्सीनेटर्स जो है हम रिक्रूट कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी हम रिक्रूट कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि हम लोकम के ऊपर डॉक्टर्स रिक्रूट कर रहे हैं और 2 से ढाई हफ्ते में इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब का कोई एक BHU भी ऐसा नहीं होगा अल्लाह के फजल से जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल ना हो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डस्का में वकला और वापडा एहलकारों के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बाद में इमरान ने वकला के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत कायम किए गए मुकदमे के खात्मे के मुतालबे के साथ हड़ताल करके अदालतों का बाइकआउट कर दिया है। दूसरी तरफ वापडा मुलाजमीन ने भी ग्रिड स्टेशन पर वकला के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना दे दिया है। वकला पर दर्ज FIR के मुताबिक बिनियामीन नामी एक शख्स एक्सियन वापडा के दफ्तर का दरवाजा खोलकर अंदर आया और आते ही तलखलाफी शुरू कर दी। दफ्तर में मौजूद दीगर अफराद की तरफ से आराम से बात करने का मशवरा दिया गया। इसने गालियां और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए कहा कि वो वकील है और अभी अपने साथियों को बुलाकर तुम्हारी मुरम्मत करता हूं। थोड़ी देर बाद दर्जन भर के करीब वकला आकर एक्सियन वापडा को गालियां और कत्ल की धमकियां देना शुरू करते हैं और दफ्तर के मुलाजमीन को इकट्ठा होने पर ये वकला धमकियां देते हुए दफ्तर से निकल गए। दफ्तर के मुलाजमीन की दरख्वास्त पर दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुतलका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। CCPO सैयद खालिद महमूद हमदानी के विजन के मुताबिक सिटी सर्कल में कार्रवाइयां, हमने सबसे ज्यादा मनशियात फरोशों और डकैतों के खिलाफ कार्रवाइयां की और इनके कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात, नकदी और दीगर चीजों की रिकवरी अमल में लाए हैं। लियाकत बाग में मौजूद पुलिस खदमत मरकज में शहरियों को हर तरह की सहूलियात मैसर हैं। शहरियों की आसानी के रावलपिंडी पुलिस ने एक ही छत तले कई सहूलियात देने का आगाज भी कर लिया है। DSP सिटी सरदार बाबर ने मजीद क्या कहा, जानते हैं वहां पर मौजूद उनके साथ नुमाइंदे नुमान चौधरी से। जी नुमान, बताइएगा। तो बिल्कुल आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी DSP सिटी ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं DSP सिटी सरदार बाबर साहब। कोई शक नहीं है कि इनकी तैनाती के बाद रावलपिंडी सिटी सर्कल मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है। तो ये बताइएगा कि मुनशियात फरोशी के साथ साथ एक चोरी, डकैती और रजनी की वारदातों में भी कई इजाफा दिखाई दे रहा है। इस हवाले से रावलपिंडी पुलिस और बिलखसूस सिटी सर्कल की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली तो भाई बात यह है कि अगर आप कंपैरेटिव देखें तो पिछले साल की निस्बत अभी हमारा कंपैरेटिव क्राइम जो है वो बहुत नीचे आ चुका है। पिछले साल जो FIR के अंदराज हुआ है सालों से बहुत कम चल रही है। अगर आप 6 महीने को कंपैरिजन करें तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले पिकटिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग का निज़ाम हमने बेहतर किया है, लोकल कम्युनिटी को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है, कम्युनिटी को साथ रखा है। इन्फॉर्मर्स वाला जो सिस्टम है उसको मजीद बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको डेवलप किया है। गैंग्स गिरफ्तार हुए हैं, रिकवरीज हुई हैं। जिस तरह भी आपको बताया गया है
कि ये अगर देखा जाए तो खाली 1524 लोग जो हैं वो क्राइम केस प्रॉपर्टी में गिरफ्तार किए गए। तो जब इतने बल्क में लोग गिरफ्तार हुई हैं, रिकवरीज हुई हैं, जेल में गए हैं, ट्रायल हुआ है, तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक मंशियात तलक है तो हमने यहाँ पे जो बड़े जितनी भी गैंग्स थे, जो बड़े जितनी भी अटैचात थे, वो सारे हमने प्रॉपर क्रैक डाउन करते हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कराए हैं। आप 100% रिजल्ट तो पूरी दुनिया में किसी भी पुलिस जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ की पुलिस भी 100% रिजल्ट जो है वो नहीं देती। लेकिन अगर आप हमारा कंपैरिजन करें तो उनसे बेहतर हमारे रिजल्ट्स हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमने बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट्स दिए हैं। मुंशियात के हवाले से उनको गिरफ्तार करके अगर आप मोटा मोटा देखें तो 444 मुकदमात में 466 लोगों को गिरफ्तार करके 464 किलोग्राम और 9 चर्स, 7 किलो हीरोइन और 2 किलो अफ्यूम बरामद करते हुए इन लोगों को हमने जेल भेजा है। ना सिर्फ इनको जेल भेजा, उसके बाद हमने जाके इनका ट्रायल कराया, प्रॉपर तरीके से इनकी सलाजात मुकम्मल कराई और इनको सजायाबियाँ इनकी हुई हैं। मंशियात के हवाले से 3-4 चीज़ें अगर आप देखें, नंबर 1 ऑन ग्राउंड पोजीशन, तो उसमें आप देखेंगे कि किसी जगह पे भी कोई मुनज़्ज़म अड्डा नहीं है। नंबर 2 FIR के अंदर मुलजमान की गिरफ्तारी, वो आपको मैंने फिगर बता दी है। नंबर 3 उनकी सजायाबियाँ। तो अगर पुराने सालों को कंपैरिजन करें तो हमारी सजायाबियाँ पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा है, जिसपे हमें हर लेवल पे अप्रिशिएट किया गया और सीनियर लेवल पे भी आपको पता है कि सिटी सर्कल को अप्रिशिएट करते हुए कि सिटी। और अभी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का बुनियादी मरकज़ सेहत यंगसनाबाद का अचानक दौरा, अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, सफाई सुथराई और फराहम करदा तिबी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अद्वियात की दस्तियाबी और स्टॉक का भी जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने मरीजों से दस्तियाब तिबी सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम उन्नास को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सेहत की सहूलत के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाते हुए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात बमा पहुँचाने के लिए तिबी अमला हम वक्त दस्तियाब रहना चाहिए। अवाम उन्नास को सेहत सहूलियात की फराहमी में किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसग़ीर पाको हिंद के मारूफ रूहानी पेशवा हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के 240वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला शफी उस मुबारक में मौजूद हैं, इन्हीं से मज़ीद जानते हैं। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बर्र सगीर पाको हिंद के मरूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के 240वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ, आपके उर्स मुबारक की तकरीबात 1 ज़िलहज से 3 ज़िलहज तक जारी रहती हैं, जिसमें मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो उर्स मुबारक में लंगर का भी ज़ायरीन के लिए लंगर का भी वसी तर इंतजाम किया जाता है, जिसमें महफिल समा और दिगर अदबी तकरीबात का इनकाद भी किया जाता है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो जिला इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, बर्र सगीर पाको हिंद के मरूफ रूहानी बुलेटिन में खबर शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली मीन खान गंडापुर का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला की अस्पताल में ज़ेरे इलाज तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़मान एडवोकेट की इयादत की है। वज़ीर आला का अली ज़मान एडवोकेट की जल्द सेहतयाबी के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला की अली ज़मान एडवोकेट पर हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि अली ज़मान एडवोकेट पर हमला बुज़दिलाना इक़दाम है, जिसकी जितनी मुज़म्मत की जाए कम है। इस तरह के बुज़दिलाना वाक़यात से कारकुनान के हौसले पस्त नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ सूबाई काबीना के 8वें इजलास में किए गए अहम फैसले। सूबाई काबीना ने मादनियात के शोबे में बेहतर इस्तिफादा हासिल करने के लिए मैनेजमेंट कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है। पख्तूनख्वा एक्सप्लोसिव एक्ट 2013 में तरमीम का फैसला किया गया। तरमीम से कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड धमाकेदार मवाद की
किए जाएंगे। के सेक्शन ए 116 में तरमीम के लिए ड्राफ्ट बिल असेंबली में पेश करने की मंजूरी दी गई। मुजवजा तरमीम में ट्रैफिक फाइन का 10% पुलिस वेलफेयर फंड जमा होगा। काबिला खबर पखूंफा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के मुलाजिमीन की तनख्वाह की कीमत में बकाया जात के अदायगी के लिए 20 मिलियन ब्रांच एज की मंजूरी दी है। इजलास में मैनेजमेंट पोजीशन 1 तो 3 पे स्केल में विभाग की तरफ पर इजाफों की भी मंजूरी दी गई। खबर पखूंफा रेवेन्यू अथॉरिटी की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट इजलास में पेश कर दी गई, जिसको सूबाई असेंबली में पेश करने की मंजूरी दी गई। फ्लड प्रोटेक्शन सेक्टर प्रोजेक्ट 3 के लिए विफाकी हुकूमत की जानिब से कर्जे की सूची संधि इजलास में पेश की गई, जिससे सूबाई काबीना ने असूली इत्तेफाक किया। केपी के हाईवे अथॉरिटी का सालाना बजट इजलास में पेश किया गया, जिसकी मंजूरी भी दी गई। मेडिकल पखूंफा हेल्थ फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए मेंबरान के नामों की मंजूरी भी दी गई है। अभी आपको बताएं कि दिन ब दिन बढ़ती हुई खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। मंडी सादेगंज इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नजर आने लगी है। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी, मगर एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मंडी सादेगंज हुकूमती निर्खनामे के मुताबिक कोई अशिया दस्तियाब ना हो सकी। दिन ब दिन बढ़ती हुई खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने वाले इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते नजर आते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद से शहर में बढ़ती हुई खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया। दाता दरबार के इलाके में अगवा बराए तावान सेल की बड़ी कार्रवाई। लाहौर शहर में लावारिस बच्चों से बदफेली और खरीदो फरोख्त करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट करें कि दाता दरबार के इलाके में अगवा बराए तावान सेल की बड़ी कार्रवाई। लाहौर शहर में लावारिस बच्चों से बदफेली और खरीदो फरोख्त करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बताएं कि दाता दरबार के इलाके में अगवा बराए तावान सेल की जानिब से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। लाहौर शहर में लावारिस बच्चों से बदफेली और खरीदो फरोख्त करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया है। अपडेट करें कि दाता दरबार के इलाके में अगवा बराए तावान सेल की बड़ी कार्रवाई। लाहौर शहर में लावारिस बच्चों से बदफेली और खरीदो फरोख्त करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद सारा मामला कैसे पेश आया, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज हमेशा की तरह से फिर मजलूमों की आवाज बन गया। जिस तरह से डीआईजी इमरान किश्वर के हमरा एसपी इमरान करामत बुखारी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों से इन लोगों ने गुफ्तगू की है, जिसमें मैं बताता चलूं कि अगवा बराए तवान सेल की दाता दरबार के इलाका में जो है वो बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इसी तरह से लाहौर शहर में लावारस बच्चों से बदफेली करने वाला गैंग जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। खुफिया ऑपरेशन में खालिद, बिलाल, नवाज और रमजान नामी 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में एक परेशान कुन मुआवजा लेने वाले जिनसी ज्यादती के स्कैंडल में मुलविस थे, जबकि मुलजमान ने अपने गैंग के जेरे इंतजाम जो है वो सराय में बच्चों को जिनसी ज्यादती के घिनौने मकसद के लिए तरबियत देने का भी इतराफ किया है। इसी तरह से सराय में जो है वो आने वाले मेहमानों से इन घिनौनी हरकतों के लिए 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक जो है वो रकम वसूल की जाती थी। जो सराह बनी हुई है, सराह का मकसद ये है कि वहां पर कुछ ऐसी जगहें बनी हुई हैं, कमरे बने हुए हैं जहां पर जो है वो दाता दरबार के इलाका में बच्चों से बदफेलियां होती थी, लेकिन शायद एसएचओ इस बात से लाइलम थे, जो कि सीआईए कोतवाली के डीएसपी ने जो है वो इन मुलजमान को गिरफ्तार किया है। सराय के मालकान और मैनेजर ने इन लेन देन को अपने कमजोर बच्चों को फराम करके सहूलत फराम की, जो इस वक्त बदसलूकी का निशाना बने थे। ज्यादातर दाता दरबार के करीब वाक़या सराय उन मुजालिम की जगहों के तौर पर इस्तेमाल की जाती है जहां पर बच्चों को लाया जाता है, जबकि कामयाबी से 8 बच्चों को जो है वो बाजियाब भी करवा लिया गया है, बाकायदा उनका मेडिकल भी करवाया जा रहा है। मैं यहाँ पर फिर अपने देखने और सुनने वालों को बताता चलूं कि 3 रोज कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें डीएजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बाकायदा मैंने बतौर वसीम साबर चीफ क्राइम रिपोर्टर ने यह सवाल किया था कि बच्चों के साथ जो बदफेलियां हो रही हैं दाता दरबार के इलाका में हो रही हैं, तो वहीं पर जो है वो डीएजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने ड्यूटी लगाई थी डीएसपी की अगवा बराए तवान सेल के कि इन बच्चों को बाजियाब करवाया। जो आखिरकार आज जो है वो कामयाबी का सेहरा मैं समझता हूँ कि कोहिनूर टेलीविजन की स्क्रीन के सर पे सजा है, जिन्होंने ये कार्रवाई में हिस्सा डाला और बाकायदा तौर पर इसको स्टार्ट किया, और आज जो है वो कई माओं की जो है वो गोदें उजड़ने से बच गई हैं। बाकायदा उनके बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले किया गया है। इसी तरह से उनका कहना था कि कामयाबी से 8 बच्चों को जो है वो बाजियाब करवाया गया है, जबकि जराइम पेशा गिरोह के मजीद अरकान को तलाश करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं।
डीएसपी का कहना था कि ऐसे दरिंदा सिफ्त मुलजमान को सख्त सजा दी जाएगी, जबकि डीआईजी का कहना था कि मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी, आईटी एक्सपर्ट और पब्लिक रिलेशन तजर्बाकार अफसरान की मदद से जो है वो मुख्तसर वक्त में गिरफ्तार किया गया है। और मैं बताते चलूं कि डीआईजी ने बाकायदा तौर पर कोहिनूर टेलीविजन का शुक्रिया अदा भी किया है, जिन्होंने इन जो है वो ठिकानों की निशानदेही की थी और बच्चों के हवाले से आगाह किया था। और डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है इमरान किशवर ने बाकायदा तौर पर यह भी कहा कि किसी भी सहाफी को अगर कोई भी ऐसी चीज सामने आए तो फिल फॉर वो मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकता है। तो इस तरह से कोहिनूर न्यूज ने जो है वो अपना जो है वो निशानदेही जब की थी और अपना जो डीआईजी को तमाम वाक़े से जो है वो आगाह किया था, तो उसी पर डीआईजी ने रेडिंग टीम जो है वो तश्कील दी थी, जिन्होंने बच्चे भी बरामद कर लिए हैं और मुलजमान को जो है गिरफ्तार करके हवालात में बंद भी कर दिया है। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ईद उल अजहा करीब आते ही शहर में 8 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने मवेशी मंडियों के लिए ट्रैफिक इंतजाम मुकम्मल कर लिए। एसपी सिटी मुनीर हाशमी और एसपी सदर शहजाद खान तमाम ट्रैफिक इंतजाम की सुपरविजन करेंगे। सिटी और लाहौर अमारातर का शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए जामे ट्रैफिक इंतजाम का हुक्म देते हुए ये कहना था कि 13 DSP, 60 इंस्पेक्टर्स और 254 वार्डन्स की तैनात किया गया है, जबकि रॉन्ग पार्किंग और तजावुजात के खात्मे के लिए 7 फॉग लिफ्टर्स भी तैनात होंगे। अमारातर का मजीद कहना था कि शाहपुर कांजरा मंडी के लिए मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया है। मेन शाहराह पर कोई जानवर या गाड़ी खड़ी करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। सिटी लाहौर ने मजीद कहा कि शहरियों को मवेशी मंडी तक रसाई में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।